इस वीडियो डिफ्रैक्शन में आपका स्वागत है। प्रकाशिकी के पेपर की जो 3rd यूनिट है डिफ्रैक्शन, उसके बारे में हम जानते हैं कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। हमें मालूम है कि प्रकाश सीधा सीधा चलता है और उसके सामने कोई वस्तु आ जाए जिसको हम कहेंगे बाधा। इफ़ एनी ऑब्स्टेकल कम्स इन द पाथ ऑफ द लाइट देन इट्स शेडो इज ऑब्टेन्ड बिहाइंड द ऑब्स्टेकल, तो उसकी छाया प्राप्त होती है। किंतु क्या होता है जब कोई वस्तु जो प्रकाश के मार्ग में आ रही है, उसकी जो एज है, उसकी साइज यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि की हो, if the size of the edge of the obstacle is of the order of wavelength of the light, then the light bends in the portion of geometrical shadow. ज्यामितीय छाया के भाग में प्रकाश मुड़ जाता है। इस घटना को हम विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का बाधाओं के किनारों पर मुड़ना, जब किनारे का जो कोर का आकार है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के बराबर। इसको हम एक चित्र से समझते हैं। एक ऑब्स्टेकल है सोर्स के सामने रखी हुई, और उसकी जो एज है, इट्स साइज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, देन व्हाट हैपन्स। ये एक सोर्स है। सोर्स के सामने ये एक ऑब्स्टेकल है, यहाँ पर स्क्रीन है। यहाँ से जो रे चलती है वो इस तरह से जा रही है। दिस लोअर पोर्शन इज ज्योमेट्रिकल शेडो पोर्शन। ज्योमेट्रिकल शेडो पोर्शन, ज्यामितीय छाया वाला भाग। If this size is comparable to wavelength of it, then light bends. We get some low intensity in this portion. यहाँ पर कुछ निम्न आवृत्ति का थोड़ा सा यहाँ पर प्रकाश मिलता है। इसके ऊपर यहाँ पर ब्राइट डार्क फ्रिंज पैटर्न मिलता है, और उसके बाद यूनिफॉर्म इंटेंसिटी यह मिलती है। ये जो फ्रिंज पैटर्न बनता है, इसमें जो फ्रिंज होती हैं वो अनइक्वल थिकनेस की होती है। हमने देखा कि जो व्यतिकरण की फ्रिंज होती हैं वो समान मोटाई की होती हैं, लेकिन ये जो डिफ्रैक्शन की फ्रिंज होती हैं इनकी मोटाई एक समान नहीं होती। जैसे हम यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो डार्क फ्रिंज, उसकी जो चौड़ाई है वो कम होती जाती है, और ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं। सो दिस इज द फिनोमिना नोन एज डिफ्रैक्शन। विवर्तन। विवर्तन को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? वी एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन बाय यूजिंग हाइगन्स थ्योरी। हाइगन की थ्योरी क्या है कि जब कोई प्रकाश माध्यम में चलता है तो उसके जो अलग अलग माध्यम के बिंदु हैं वो सब सेकेंडरी वेव्स के सोर्स बन जाते हैं, द्वितीयक तरंगिकाओं के सोर्स बन जाते हैं, और उनमें से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती हैं। सेकेंडरी सोर्स बन के सेकेंडरी वेव्स वो जनरेट करते हैं, और इस तरह से वेव आगे बढ़ती है। फिर वहाँ से जो तरंगे निकली उसके बाद फिर आगे सेकेंडरी सोर्सेज बनते हैं। सो दिस इज हाइगन फ्रेनेल
थ्योरी। तो जब ऐसा होता है कि माध्यम के जो अलग अलग बिंदु हैं वो सेकेंडरी सोर्स बन जाते हैं, तो सेकेंडरी सोर्स से निकलने वाले जो वेव्स हैं उनका जो म्यूचुअल इंटरफेरेंस है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्रैक्शन पैटर्न। सो वी से डिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट, यह प्रकाश का मुड़ना है बाधाओं पर, और इसको हम समझाते इस प्रकार से हैं कि जो माध्यम में द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होती हैं उनके आपसी व्यतीकरण से जो पैटर्न बनता है वो हो विवर्तन फ्रिंज होता है। अब ये जो विवर्तन होता है ये दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक फ्रेनेल और एक फ्राउनहोफर। तो एक फ्रेनेल डिफ्रैक्शन होता है और दूसरा फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन होता है। तो डिफ्रैक्शन के दो हिस्से हैं, एक फ्रेनेल और दूसरा फ्राउनहोफर। फ्रेनेल डिफ्रैक्शन वो होता है जिसमें सोर्स, ऑब्स्टेकल, स्क्रीन, ये सब, ये सोर्स है, ये ऑब्स्टेकल है, ये स्क्रीन है, ये सब फाइनाइट डिस्टेंस पर, परिमित दूरी पर रखे होते हैं। सोर्स, ऑब्स्टेकल, स्क्रीन एट फाइनाइट डिस्टेंस, परिमित दूरी पर। फ्राउनहोफर क्लास में these are placed at infinite distance। कैसा हो? तो जाहिर है कि जब सोर्स और ऑब्स्टेकल पास में होंगे तो जो वेव फ्रंट बनेगा वो फ्रेनेल क्लास में सर्कुलर होगा या सिलेंड्रिकल होगा। तो यहाँ पर सर्कुलर, सिलेंड्रिकल वेव फॉर्म बनता है, वेव फ्रंट बनता है। और फ्राउनहोफर क्लास में जो वेव फ्रंट बनता है यानी तरंगाग्र बनता है वो प्लेन समतल तरंगाग्र होता है। वेव फ्रंट क्या होता है इसको समझते हैं। अगर कोई सोर्स है और वहां से वेव्स निकल रही है, ये एक सोर्स है और इससे तरंगें निकल रही हैं, तो जो इसका वेव फ्रंट बनेगा, जो तरंगाग्र होता है, वेव फ्रंट हम किसको बोलते हैं? इट इज द इनवेलप ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ सेम फेज। समान कलाओं के बिंदुओं का बिंदुपथ तरंगाग्र कहलाता है। तो जो समान कला के बिंदु हैं वो कौन से होंगे? तो हम देखें कि अगर एक पॉइंट सोर्स है तो इससे समान दूरी पर जो पॉइंट्स होंगे दैट विल लाई ऑन ए सर्कल। तो यहाँ पर इसके जितने भी पॉइंट्स हैं सर्कल के, उन पर यहाँ से चलने वाली तरंग समान समय में पहुँचेगी, एक साथ पहुँचेगी। तो ये सारे पॉइंट्स एक साथ सेकेंडरी सोर्स बन जाएंगे। ये सब सेकेंडरी सोर्स हो गए। तो एक साथ इनसे सेकेंडरी वेव्स निकलेंगी यहाँ से। तो यहाँ से सेकेंडरी वेव्स एक साथ निकलती है, साइमल्टेनियसली निकलती हैं। तो ये जितने पॉइंट्स हैं ये सब समान कला के हैं। तो अगर हम प्लेन की बात करें तो एक सर्कल बनता है, और 3 डायमेंशन की बात करें तो सिलेंडर बनेगा। सो वी गेट ए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हमको मिलता है। अब यदि हम बहुत दूर चले जाएं तो हम देखेंगे कि ये वेव फ्रंट बड़ा हो रहा है, ये इस तरह से। और इस स्थिति में जब हम दूर चले गए तो ये जो
वेवफ्रंट है इसका एक पोर्शन हमने यूज किया, इट इज नियरली प्लेन। सो ए स्मॉल पोर्शन ऑफ ए वेरी लार्ज cylindrical wavefront is plane wavefront। ये समतल तरंगाग्र है। अगर सामने से देखें तो ये इस प्रकार का दिखेगा। ये समतल तरंगाग्र है। इस पर के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब सेम फेज में होंगे और फिर ये वेव फ्रंट आगे बढ़ता जाएगा। तो ये वेव फ्रंट ये है। अब फ्रेनल और फ्राउनहोफर क्लास, ये जो दो डिफ्रैक्शन हैं, इसमें हम किसी भी बिंदु पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, परिणामी तीव्रता कैसे निकालते हैं, तो दोनों की अलग अलग विधियां हैं। फ्रेनल क्लास में हम फ्रेनल्स हाफ पीरियड जोन्स, फ्रेनल के अर्ध आवर्ती जोन विधि से उसके सामने पर्दे पर किसी भी बिंदु पर हम परिणामी तीव्रता निकालते हैं। और फ्राउनहोफर क्लास जो होती है उसमें हम एक सीरीज सिंपल हार्मोनिक वेव्स की उसको सम करते हैं यूजिंग मैथमेटिक्स। तो ये दोनों में रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने का तरीका अलग अलग है। फ्रेनल क्लास में रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम फ्रेनल्स हाफ पीरियड जोन से निकालते हैं, जिसमें ये जो प्लेन वेव फ्रंट है इसको बहुत सारे जोन में बांटा जाता है, जिनको हम अर्ध आवर्ती जोन कहते हैं। और बहुत सारे अर्ध आवर्ती जोन उसमें जो बनाए गए हैं उनमें उनसे यहाँ किसी पॉइंट पर जो कि इसके सामने है उस पर इंटेंसिटी हम निकालते हैं और टोटल हम कैलकुलेट करते हैं। दैट इज़ नोन एज फ्रेनल्स हाफ पीरियड जोन मेथड। हाफ पीरियड जोन कैसे बनाते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। शुभकामनाएं।